अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वट एंड हाउ चैनल। और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल हाबील और काबिल की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में, जिसमें आप लोग देखेंगे कि किस तरह से सोबिया की शादी टूटने के बाद सोबिया पागल हो चुकी है और वो तमाम तर ब्लेम किसी और को नहीं बल्कि अपने मामू कासम को दे रही है। वही मामू जिसने उसकी शादी के लिए क्या कुछ नहीं किया, और आज वही आपके आकर अपने मामू कासम को इस तरह से ब्लेम कर रही है। कहती है कि मैं आपकी औलाद नहीं हूँ, तभी आपको मेरी शादी के टूटने का कोई दुख नहीं हुआ। जब टूटती है सोबिया की शादी तो वो इस हद तक टूट जाती है कि वो किसी से बात करने की कोशिश नहीं करती। लेकिन जब कादर आता है और सोबिया को समझाने की कोशिश करता है, कहता है कादर सोबिया को कि जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ हुआ उसको सुधारा तो जाया नहीं सकता। बेहतर यह है कि अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचो और तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी बेहतरीन होगी। इसी बात पर कादर अपने फूफो को भी हौसला देते हुए कहता है कि फूफो अब आप भी हौसला करें, इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं पर दूसरी तरफ खुरम जो कि हारिस को लेकर उधर परेशान हुई है कि वो फ़ोन करके हारिस को कहती है कि तुम आखिरकार कब तक अपना रवैया मेरे साथ यूं ही रखोगे। इस बात पर हारिस खुरम से कहता है जब तक तुम अपनी जॉब को कंटिन्यू रखोगी मेरा रवैया तुम्हारे साथ इसी तरह से ही रहेगा। तो बेहतर यह है कि तुम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फ़ैसला कर लो। अभी बैठकर खुरम सोच ही नहीं रही होती है कि उसके वालिद आते हैं और आकर अपनी बेटी खुरम को समझाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि अगर हारिस के घर वाले और हारिस इतना ही मचूर होता तो वो सोबिया को बारात क्यों ना तो उसकी बारात क्यों ना जाती, सोबिया का रिश्ता यूँ ना टूटता। महमूद अपनी बेटी खुरम को कहता है कि बेहतर ये है कि शादी से पहले ही सोच लो। शादी का नाम ये नहीं है कि तुम एक दूसरे इंसान के साथ कंप्रोमाइज़ का नाम नहीं है। ये पूरी ज़िंदगी गुजारनी होती है, और ना ही इस बात का नाम होती है कि तुम एक बिगड़े हुए इंसान जो कि एक जानवरों का रवैया इख्तियार रखता हो उसको तुम सुधारने का इख्तियार रखो। इस बात को शादी नहीं कहते। इसलिए कहा जाता है कि शादी से पहले इंसान को पहले से ही सोच समझकर फ़ैसला करना चाहिए। तुम्हारे पास अब भी वक्त है, तो बेहतर यह है कि तुम सोच समझ लो और फ़ैसला करो कि तुम आखिरकार क्या करना चाहती हो। फिर तुम्हारा जो फ़ैसला होगा तुम्हारे साथ ही होगा। वहीं पर दूसरी तरफ सोबिया को अचानक पता नहीं क्या होता है कि वो अपना शादी का जोड़ा उठाती है और ले जाकर उसे आग लगा देती है, और उसे देखकर सब घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं। और कहकशा कहती है कि तुम्हें हो क्या गया है, तुम पागल तो नहीं होगी, आखिरकार ये तुम किस तरह की हरकतें कर रही हो। ये सब देखने के बाद आता है कासिम और आकर सोबिया को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सोबिया कासिम की एक भी नहीं सुनती। कासिम कहता है यास्मीन से कि सोबिया की शादी मेरी वजह से टूटी है, लेकिन यकीन रखो कि मैं सोबिया की शादी इससे भी अच्छी जगह पर कराऊंगा, मैं वादा करता हूँ। सोबिया जो कि भड़क उठती है यह सुनकर और कहती है कि कासिम से कि आपको क्या फ़र्क पड़ता है, जाहिर सी बात है मैं आपकी कौन सी औलाद हूँ कि मेरी शादी के टूटने पर आपको कोई अफसोस हुआ होगा। ये सब कुछ देख रहा होता है हारिस ऊपर छत से। उसे इस हद तक गुस्सा आता है कि वो गुस्से में नीचे आता है और आकर सोबिया पर झिड़कना शुरू हो जाता है और कहता है कि बस कर, तो अपने इन तमाशों को कहीं और जाकर करो, और तुम्हारा जो ये लालचपन है ये सब के सामने आ रहा है। कासिम हारिस को चुप करवाने की कोशिश करता है, लेकिन हारिस चुप नहीं करता और कहता है अपने वालिद से कि आप इन लोगों को चुप करवाएं, ये लालची लोग हैं। हारिस ये कहता है सोबिया से कि मेरे बाप ने आज तक इतनी मेहनत करके जो कुछ भी कमाया है वो तुम्हारे लिए नहीं कमाया है कि ये सब कुछ तुम पर लुटा दें, और वैसे भी तुम जैसे लालची लोगों का हम लोगों ने ठेका नहीं उठा रखा। ये कहकर हारिस चला जाता है। सोबिया हारिस का मुंह देखते रह जाती है कि आखिरकार हारिस इसे क्या कहकर गया है, क्या होगा आगे,
क्या इन सब के बाद कासम यास्मीन से सोबिया का रिश्ता अपने बेटे कादर के लिए मांग लेगा? क्या होगी सोबिया की कादर के साथ शादी? क्या होगा आगे? मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल हाबील और कबील। नाजरीन, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।